भगवान के सबसे प्रिय मित्र की। भगवान का सबसे प्रिय मित्र कौन था? सुदामा जी। सभी ने कथा सुनी है? किस किसने कथा सुनी है? सभी ने कथा सुनी है। अच्छा ये बताइए, आप कभी जब मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो आप फल फरारू, मिष्ठान इत्यादि भोग लेकर के जाते ही होंगे, कुछ नहीं तो मिश्री लेकर के जाते होंगे। सुदामा जिसकी परिस्थिति इतनी अधिक नहीं थी, वे भगवान के लिए कच्चे चावलों का भोग लेकर के गए थे। एक बार की बात है कि सुदामा की पत्नी थी सुशीला, जिन्होंने सुदामा से कहा कि आपका तो जो मित्र है वो स्वयं ही द्वारिकाधीश है, अरे आप चाहे तो क्या ना प्राप्त कर ले। सुदामा ने सुशीला से बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरे अंदर संतोष है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं, 2 समय का भोजन मुझे प्राप्त हो जाए यही मेरे लिए सब कुछ है। परंतु महाराज सुशीला ने कहा कि अरे आप तो 2 समय के भोजन की बात करते हैं, यहाँ तो हमें बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ भी रसोई घर में नहीं। तो महाराज सुशीला के बहुत आग्रह करने पर कि आप अपने मित्र से मिलने जाए, अरे आप उनके आगे कुछ भी मत कहिएगा, वो तो स्वयं ही परमात्मा है, उन्हें सब पता है। जब सुदामा जी और कन्हैया जी गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे, तब एक मैया ने उन्हें कच्चे चने दिए थे पाने के लिए। तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि अरे मेरा सखा जिसके यहाँ मैं जाता था, जो मुझे 56 भोग पवाता था, माखन मिश्री पवाता था, क्या मैं अपने ही आंखों के सामने, नेत्रों के सामने उसे ये कच्चे चने कैसे पाने दूं? तो वे एक पेड़ पर टंग गई, पेड़ पर चढ़ के सुदामा जी ने सारे कच्चे चने अकेले ही पा लिए। क्यों पा लिए? क्योंकि उनके मित्र को वे कच्चे चने पाने नहीं देना चाहते थे। अब जब सुदामा जी ने कच्चे चने पाए थे तो भगवान ने भी अपनी मित्रता साबित करी। सुदामा जी सुशीला के खूब आग्रह करने पर जाने के लिए तो मान गए, परंतु कहने लगी सुशीला ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं, मुझे बड़ी लज्जा आती है कि मेरे पास मेरे मित्र से मिलने के लिए कुछ भी ऐसा सामग्री नहीं है जो मैं उसे प्रदान कर दूं, वे तो स्वयं ही राजा है। तो सुशीला ने कहा कि अरे उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, आप तो केवल जाइए और अपने मित्र से भेंट करके आइए, वे सब समझ जाएंगे कि आप क्यों आए हैं। अब सुदामा जिसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, वृद्ध है, लाठी टेका हुआ चलता है, फटी धोती धारण किया हुआ सुदामा,
एक हाथ में कच्चे चावल की पोटली लिए अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका के लिए पैदल निकल गया। महाराज, हमें हमारे सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए सबसे पहले तो अनुकूल समय निकालना पड़ता है। अगर दूसरा व्यक्ति दोस्त हमारा हमें फोन करे और कहे कि अरे बड़ा समय हो गया हम मिले नहीं हैं, आओ हम मिलते हैं, बैठकर कुछ बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? आज का समय महाराज यह है कि हम हमारे ही दोस्त से ये कहते हैं, भले ही हमारा परम मित्र हो, तो हम हमारे परम मित्र से भी यही कहते हैं, अरे भाई आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल को मिलूंगा। भाई आज घर पे पिताजी ने गाड़ी नहीं छोड़ी है, गाड़ी लेकर के गए हैं, पैदल कैसे मिलने आऊं? अरे भाई अच्छा चल आ भी जाता हूं तो खर्चा तू करेगा, तभी मैं आऊंगा। महाराज वो सुदामा जी जो फटी धोती में हाथ में कच्चे चावल की पोटली लिए नंगे पैर द्वारिका के लिए लाठी टेके निकल गए, केवल और केवल अपने सखा से मिलने के लिए। मन में कोई कामना नहीं थी कि उनसे क्या मांगूंगा। अरे उनके मन में तो ये था कि कृष्ण के आगे क्या कहूंगा, मेरी दशा देख के मेरा मित्र मुझे कहेगा अरे ऐसी दशा कैसे हो गई। आइए, भगवान के सखा की बड़ी ही प्यारी लीला है, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। और जब भगवान द्वारिकाधीश अपने महल में बैठे हुए थे तो सुदामा जैसे ही द्वारिका में पहुंचे महाराज, तो सुदामा को देख के सभी हंसने लगे। और सुदामा ने द्वारिका में नगरवासियों से पूछा, अरे आपके राजा कहाँ रहते हैं? तो जब पूछा महाराज तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? नगरवासियों ने। तो सुदामा ने कहा कि मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ जो अपने मित्र से मिलने के लिए आया। महाराज सब इतना हंसने लगे, अरे तेरे जैसे गरीब का दोस्त मित्र कैसे हो सकता है, वो तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं द्वारिका के। अब वहीं पर महल के बाहर सुदामा खड़ा है और अपने सखा को आवाज दे रहा है, तो महल के सैनिक सुदामा पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं अरे यहाँ कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहाँ तो महाराज रहते हैं। तो आइए, बड़ी ही प्यारा प्रसंग है, सभी पूरे भाव के साथ श्रवण करें। हो बड़े दिन हुए